अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जूम का थोड़ा इशू है कि टाइम पूरा हो जाता है, खुद ब खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, एनी हाउ मैं इसको थोड़ा सा दोबारा आपके सामने कर देता हूं कि हमने ये तो कहा कि different networks are possible by using the class A IP addressing, the class B IP addressing, the class C IP addressing. लेकिन अब क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये नेटवर्क्स जो है आइडेंटिफाई कैसे होंगी एक दूसरे से। मतलब हम ये कहते हैं कि एक नेटवर्क को दूसरे से आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकोगे। मेरे क्वेश्चन की समझ आ रही है? यस सर, आ रही है सर। मैंने क्या क्वेश्चन किया, जरा रिपीट करें। क्वेश्चन मेरा क्या है? जी, क्वेश्चन मैंने क्या किया, जरा फरमाए ना जनाब। आप सारे चुप हो गए। आप लोगों ने कहा समझ नहीं आ रही ना, तो समझा रहा हूं। अगर आप क्वेश्चन करेंगे ना, मेरी आवाज सुन रहे हो? सारे सो गए। नहीं, अगर आप क्वेश्चन नहीं करते तो बस मैं टॉपिक को सर अभी आवाज क्वेश्चन की समझ नहीं, हम अभी आए, क्वेश्चन की समझ नहीं आई सर। हम अभी आए तो अभी मतलब वो लग अच्छा, क्वेश्चन ऑडियो बनती है। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये था कि हमने ये तो डिस्कस कर लिया है ना कि डिफरेंट नेटवर्क्स हम बना सकते हैं क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में। ठीक है, और नंबर ऑफ नेटवर्क्स को भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन अब मैं ये कहता हूं कि दो नेटवर्क्स मैंने बना दिए। अब दोनों नेटवर्क्स को मैं कैसे पहचानूंगा कि ये कौन सा नेटवर्क है और ये कौन सा नेटवर्क है? अब समझ आ रही है क्वेश्चन की? यस सर, समझ आ गई। क्या ये कौन सा नेटवर्क, दो नेटवर्क बना दिया हमने, पहचान इसमें कौन सा नेटवर्क ठीक। तो मैंने आपसे ये कहा कि क्लास ए में अगर हम बात करें तो क्लास ए में कितने नेटवर्क्स पॉसिबल है? ये देखें, मैं इधर आपको शो कर रहा हूं कि क्लास ए में 0 अप टू 127, लेकिन यूजेबल कितने हैं? 1 अप टू 126 है। ठीक है ना? नेटवर्क्स पॉसिबल, यानी 126 नेटवर्क्स जो है क्लास ए में पॉसिबल हैं। कितने नेटवर्क्स पॉसिबल है? 126। 126 नेटवर्क्स। अब मैंने एक नेटवर्क को असाइन किया 10.0.0.0.1। अब दूसरे को मैंने कह दिया कि इट इज 11.0.0.0.1। तो अब देखिए, एक में 10 है और एक में 11 है, तो नेट आईडी चेंज है ना। एक में 10 है और दूसरे में क्या है? 11 है, तो नेट आईडी चेंज हो गया। नहीं समझ आ रही बात की? यस, नो सर, मैंने कहा कंफ्यूजन हो रही थोड़ी। देखे, दो नेटवर्क्स मैंने बना दिए ना। एक में एक कंप्यूटर कनेक्ट का क्या है? 10.0.0.1 क्या है? यानी 10.0.0.1। और दूसरे में क्या है? 11.0.0.1। तो एक में नेट आईडी क्या है? 10 है, दूसरे में नेट आईडी क्या है? 11 है। अब समझ आ गई? यस सर, नेट Yes, नेट sir, आईडी से तो अब ये सेम नेटवर्क हो गए कि डिफरेंट नेटवर्क्स हो गए? डिफरेंट हो गए सर, की नेट आईडी सर डिफरेंट हो गए एक दूसरे से। डिफरेंट हो गए ना। अच्छा, अब क्लास बी Yes, sir, आपको आप देख लें। क्लास बी में मैंने क्या कहा आपसे कि एक नेटवर्क आईडी क्या है? 128.1.0.1 यस सर, और दूसरे का क्या है? 128.2.1
128.0.1। इन्हें एक में नेट आईडी क्या है 128.1 है और दूसरी में क्या है 128.2 है। देखे ना, एक का नेटवर्क आईडी क्या है कंप्यूटर का नेटवर्क पार्ट 128.1, ठीक। दूसरे कंप्यूटर का क्या है 128.2। तो अब ये सेम नेटवर्क होगा कि डिफरेंट नेटवर्क होगा? सर नेट आईडी तो उसकी सर 1 to 8 तो सर सेम ही है ना, क्लास बी में ही आता है ना सर सेम हो गए फिर। नहीं, आप देखें ना, नेट आईडी क्लास बी में इसके लिए 2 ऑक्टेट्स रिजर्व है। कितने ऑक्टेट्स? 2 दो ऑब्जेक्ट्स। ऑक्टेट। 2 ऑक्टेट्स। तो दोनों को आपने देखना होगा क्लास बी में। यस जी सर। सर। इन क्लास ए में सिर्फ आपने एक को देखना होगा, क्लास बी में आपने दोनों को देखना होगा। तो देखिए एक 128.1 है, ये देखे ना, ये आपको ग्रीन बैकग्राउंड नजर आ रहा है ना इसका, क्या नहीं? यस सर, ये आ रहा और है सर। दूसरा क्या 128.2 है। तो 128 तो सेम है, लेकिन इसमें .1 है और इसमें क्या है .2 है। यस सर, तो नेट आईडी सेम हुए कि डिफरेंट हुए? डिफरेंट हो गए सर। नेट आईडी सेम हो गए कि डिफरेंट हो गए? डिफरेंट हो नेट गए आईडी तो सर। सेम हो गया हमारे पास। क्लास डिफरेंट बी हो की गए सर, बात। 1 है एक में 2 है। देखिए मैं इधर अगर थोड़ा सा लिख लूं तो शायद आपको समझ आ जाएगी। चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। सर आ गई है सर, वो डिफरेंट हो गया सर, एक में 128.1 है और एक में शहजादा रुस्तम 128.2 है बख्त सर। है ना, वो कहते हैं अब भी एक है ना, तो शहजादे को भी समझा देना, फिर यस सर। नाराज हो जाएगा। क्या करे, बिल्कुल शहजादे सर। से ही वास्ता है तो। अच्छा अब देखे ना, एक है 128.1.0.1, ठीक है। और दूसरे कंप्यूटर का क्या है 128.2.0.1। अब ये 2 कंप्यूटर है मेरे पास, एक का आईपी एड्रेस ये है और एक का आईपी एड्रेस ये है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये दोनों एक नेटवर्क पर होंगे कि डिफरेंट नेटवर्क्स पर होंगे? सर डिफरेंट होंगे सर। क्यों? सर ये डिफरेंट होंगे सर, उस टाइम मुझे वो समझ नहीं आई सर, क्योंकि दोनों की सर सर एक बार नेट आईडी चेंज है सर। अब समझ आ गई ना क्यों? क्लास बी यस सर, से अब आ गया बिलोंग सर। करता है और क्लास बी में 2 ऑक्टेट्स को आपने देखना होता है। कितने ऑक्टेट्स जी को? सर, 2 ऑब्जेक्ट्स को। 2 ऑक्टेट्स को। क्लास ए में आपने 1 ऑक्टेट को देखना होगा। समझ आ गई? जी असद जान यस सर, बोले। समझ आ गया सर, वो गलती से टच हो गए सर, समझ आ गया अब सर। अच्छा अब क्लास सी में आप देख लें कि 3 ऑक्टेट्स जो है आपको देखना होते हैं। तो क्लास सी में अब अगर देखें, मैं करूं इसको तो 19, आपने ये भी ध्यान में रखना है ना कि इसकी रेंज किधर से किधर तक है, ठीक है ना। 192.1.1.1 और एक है 192.1.2.1। अब क्लास सी में आप बात करें कि ये दोनों कंप्यूटर एक नेटवर्क पर होंगे या चेंज, दरवाजा लगा खोलो, एक नेटवर्क पर होंगे या चेंज नेटवर्क के ऊपर होंगे? ये और ये, जी बोले। सर चेंज ये होंगे भी सर। चेंज सर। क्यों? इसमें हम इसमें 3 सर 3 ऑक्टेट्स ऑक्टेट है को सर, ये देखते चेंज हैं। होंगे। कितने ऑक्टेट्स 3 है को ना देखते सर। हैं? यस 3 को सर, सर। 3 ऑक्टेट्स को 3 को हम सर। देखते हैं। तो तीनों ऑक्टेट्स को लेकर फिर आपने ये डिसाइड करना होगा कि ये सेम नेटवर्क है या फिर चेंज नेटवर्क है। आई थिंक अब बात की समझ आ रही है। डिफरेंट है। अब यस समझ सर। आ गई बात की? यस सर, अब आ गया। यस सर, अभी और आ गिला गया। खत्म हो गया? यस सर। यस सर। हाँ कि बिल्कुल नहीं सर। समझ आ यस रही? सर। यस सर, खत्म। अच्छा अब देखें, अब समझ आ गई सर। अच्छा अब देखिए, हम ये कहते हैं कि तो हम जुबानी कह रहे हैं ना, कंप्यूटर कैसे फाइंड आउट करेगा? यानी राउटर, कंप्यूटर नहीं, राउटर की बात मैं कर रहा हूं। राउटर कैसे डिसाइड करेगा यस सर, राउटर कि ये सेम नेटवर्क है या चेंज नेटवर्क है? तो कंप्यूटर को, राउटर को तो डायरेक्ट नजर नहीं आता ना। अब इसके लिए वो टेक्निक को यूज करते हैं, सबनेट मास्क का। किस चीज का? मास्किंग का कंसेप्ट यूज करते हैं। कौन सा?
मास्किंग का, किस चीज का? सबनेट मास्क या सबनेट मास्क का। तो क्लास ए के लिए जो सबनेट मास्क है हमारे पास, इट इज 255.0.0। क्लास बी के लिए है 255.255.0.0। क्लास सी के लिए 255.255.255.0। तो अब कोई भी आईपी एड्रेस हम अगर लें और चेक करें कि ये सेम नेटवर्क पर है कि डिफरेंट पर है, तो उस आईपी एड्रेस को आपने बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट करना होगा? बाइनरी में। फॉर एग्जाम्पल ये एक आईपी एड्रेस है, गिवन है। अब ये क्लास सी से बिलोंग करता है, तो क्लास सी का सबनेट मास्क क्या है? ये है। तो इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट कर ले। कन्वर्ट कर दिया, अब एंड ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई करें। अब पता है ना, डीएलडी तो पढ़ी है आप लोगों ने ना, एंड ऑपरेशन। यस सर, पढ़िए। तो एंड ऑपरेशन आपने अप्लाई कर दिया, तो जिधर सिमिलर बिट्स होंगे उधर सिमिलर आएगा, जिधर चेंज होगा तो 0 आएगा। तो देखें 192.168.10.0, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। तो ये देखें ना, नेटवर्क पार्ट ये क्लास सी के लिए। अब अगर एक दूसरी हमारे पास आ जाए, एक दूसरी आईपी एड्रेस, उसको भी इसके साथ सबनेट मास्क के साथ एंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो अगर ये पार्ट सेम होगा तो इसका क्या मतलब है कि दे बिलोंग टू द सेम नेटवर्क। समझ आ गई बात की? यस। या अब भी नहीं समझ आ रही? आ रही है सर, अभी आ गई है सर। सर अब समझ आ गई सर। अच्छा, और अगर ये चेंज हो तो फिर क्या होगा? डिफरेंट नेटवर्क। डिफरेंट नेटवर्क। तो अब राउटर जो है ये टेक्निक इसके ऊपर अप्लाई करता है। वो देखता है कि अगर एक नेटवर्क पर है तो उसी नेटवर्क में राउट कर देता है, और अगर चेंज्ड है तो राउटर अपना राउटिंग टेबल चेक करता है कि ये नेटवर्क कहां पर अवेलेबल है, तो उस दूसरे नेटवर्क को तलाश करके उसके ऊपर इसको थ्रो कर देता है। अब समझ आ गई? यस सर। अच्छा, मैं डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है ना। जो हमारी नेक्स्ट कमिंग लैब होगी, तो ट्यूसडे वाली क्लास जो है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग में इस वजह से करता हूं कि शायद कुछ स्टूडेंट्स हैं वो क्लास ना लें तो उनको भी अवेलेबल हो। इसके अलावा 2 सेक्शंस हैं, तो ज़रा कंफ्यूजन ये होती है कि एक सेक्शन को क्या पढ़ा दिया, दूसरे सेक्शन को क्या पढ़ा दिया। तो रिकॉर्डिंग की एक सीरीज में रखता हूँ, ठीक है ना। तो पूरे लेक्चर को आपकी वॉइस ड्रॉप हो रही है सर। तो पूरी रिकॉर्डिंग्स जो है जितनी मैं एलएमएस के ऊपर ग्रुप में अपलोड करता हूँ, तो सारी आप लोग कोशिश करें कि देखा करें। तो नेक्स्ट जो हमारी लैब क्लास होगी, तो इसमें ये कंसेप्ट में मैं ज्यादा क्लियर कराऊंगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पैराडामिक्स की वजह से फिर यूनिवर्सिटीज बंद हो गई, अदरवाइज जो है हम इसको लैब में अगर करते तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। बहरहाल बस जो है वो तो है, ठीक है ना। बट नाउ लेट्स सी, पोर्ट एड्रेसेस हैं, तो इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। कि पोर्ट एड्रेस किस लेयर पर वर्क करते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। किस लेयर के ऊपर वर्क करते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर वर्क करते हैं। फिजिकल एड्रेसेस किस लेयर के ऊपर वर्क करते हैं? फिजिकल एड्रेसेस या मैक एड्रेसेस, वो डेटा लिंक लेयर के ऊपर। आईपी एड्रेसेस किस लेयर के ऊपर वर्क करते हैं? नेटवर्क लेयर के ऊपर। पोर्ट एड्रेसेस किस लेयर के ऊपर वर्क करते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। और स्पेसिफिक एड्रेसेस किस लेयर के ऊपर वर्क करते हैं? एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। मसलन आप, बिल्कुल, मसलन आपने कहा कि AUP lmscs.com, इट इज अ स्पेसिफिक एड्रेस। तो ये कहां पर आप लिखते हो? ब्राउजर में लिखते हो ना? ब्राउजर में लिखते हो ना? तो ब्राउजर तो एप्लीकेशन है कि नहीं? एप्लीकेशन तो ब्राउजर एप्लीकेशन है कि नहीं?
ठीक है ना? बिल्कुल सर application बस इतना आपने लिख दिया, फिर आप आराम से बैठ गए। यस अब ये वो बाकी रिप्लाई कर रहे काम हैं सर सॉफ्टवेयर का है और हार्डवेयर का है कि वो आपको सोल्यूशन दे दे। यस तो जो स्पेसिफिक एड्रेस है यहाँ पर आपका जो आईपी एड्रेस है, इट आल्सो बिलोंग्स टू द स्पेसिफिक एड्रेस। जो आपका यूआरएल है, इट इज आल्सो अ स्पेसिफिक एड्रेस। अगर मैं मोबाइल में बात करूं, मोबाइल एंड टेलीफोनी में, तो आपका जो सेलफोन नंबर है, इट इज योर स्पेसिफिक एड्रेस। आपका जो व्हाट्सएप नंबर है, इट इज अ स्पेसिफिक एड्रेस। आपका जो ट्विटर अकाउंट है, यस इट इज अ स्पेसिफिक एड्रेस। आपका जो फेसबुक आईडी है, दैट इज अ स्पेसिफिक एड्रेस। आई थिंक बात की समझ आ गई। ठीक, इन आप Yes, लिखते हो sir. ना, मुझे आपने ईमेल sir. करना है तो sayyid.irfanullah@abasin.edu.pk आपने लिखना होता है। तो ये मेरा ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक है, एड्रेस सर ठीक। लेकिन अब जी आपने ये बिल्कुल लिख दिया और ईमेल का बटन आपने प्रेस कर दिया, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर आपने लिख दिया। अब आगे क्या हो यस रहा सर है, यू डोंट नो। अब इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर भी इन्वॉल्व है, इसमें नेटवर्क लेयर भी इन्वॉल्व है, नेटवर्क लेयर भी है इसमें डाटा लिंक लेयर भी इन्वॉल्व है और फिजिकल लेयर भी इन्वॉल्व है। लेकिन बीइंग एन एंड यूजर, यू केयर अबाउट द स्पेसिफिक एड्रेस। बाकी जो है ये Yes, sir. नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम होता है कि वो आपके लिए इसको कैसे डिजाइन करते हैं। तो इस कोर्स में मैं आपको बता दूं Yes, sir. कि हमारा जो मोस्ट ऑफ द वर्क होगा वो नेटवर्क एड्रेसेस के ऊपर होगा। वो किस एड्रेसेस के ऊपर होगा? नेटवर्क एड्रेसेस। Network. और पार्टली यानी थोड़ा सा काम हम इसका डेटा लिंक लेयर के ऊपर भी करेंगे, हम यानी फिजिकल एड्रेसेस के ऊपर भी थोड़ा सा काम करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ Yes, sir. जो है वो नेटवर्क लेयर के ऊपर है और वो थोड़ा सा जो मतलब पार्ट है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क्स का कोर्स है ना, लेकिन थोड़ा सा वर्क जो है वो Yes. डेटा लिंक लेयर के ऊपर या आपके फिजिकल एड्रेसेस के ऊपर है। कोई क्वेश्चन है? No. No, sir. अच्छा, तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को वाइंड अप कर देता हूँ। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट आपकी ट्यूसडे को क्लास होगी, ठीक है, तो उसमें फिर मैं इन चीज़ों को मज़ीद एलाबोरेट करूँगा। और ये मैं फिर कह दूं कि रिकॉर्डिंग्स में अपलोड कर रहा हूँ, आपको नहीं समझ आ रही तो रिकॉर्डिंग्स आप पूरी देख लें A to Z, ठीक है। तो तब आपको ट्यूसडे वाली क्लास की समझ आएगी। और ट्यूसडे वाली सर क्लास, ये रिकॉर्डिंग्स आपको, सर ये आप रिकॉर्डिंग्स LMS पे अपलोड कर रहे हैं? जी जनाब, आपको ग्रुप में भी मैं सेंड कर रहा हूँ जनाब। डबल काम आपके लिए कर रहे हैं हम, ठीक है ना। बहरहाल आप थोड़ा सा इसको देख लें। नोट्स हैंडआउट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, तो उसको देख वो ले लिया हमने। ओके, थैंक यू। Yes. आई एम डॉक्टर Thank you, सैयद sir. अफानुल्लाह फ्रॉम अब्बासिन यूनिवर्सिटी पेशावर। Sir, रिप्लाई ना किया यार सर हमारा WhatsApp में ब्लॉक